Hello students, you are once again welcome in online classes. In this video I am going to solve the question number 5. So first of all see the question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of द गार्डन। इसमें हमको डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ पता करना है, जो लेंथ प्लस ब्रेथ मिला के 36 मीटर दिया हुआ है और इसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है। लेंथ जो कह रहा है कि वह विड्थ से 4 मीटर अधिक। ठीक, क्या कह रहा है कि लेंथ जो है उसके विड्थ से 4 मीटर अधिक है। तो चलिए इसमें पहले हम मान लेते हैं लेट लेंथ इक्वल टू एक्स। यदि लेंथ को एक्स मान लिए देयरफॉर विड्थ इक्वल टू वाई। हमारी विड्थ कितनी हो गई? वाई। अब इसके हिसाब से हम पहला इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी एक्स जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर अधिक है। ये जो x लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर अधिक है, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब चलिए यदि y को हम इधर लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस विड्थ जो दिया है वो कितना है? 36 मीटर। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर। अब इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आप जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस वाई, और इसका क्या दिया है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। क्या दिया है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो जब इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1/2 इंटू 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये x और y क्या हुए? लेंथ और ब्रेथ। ये देखिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ के डबल पेरीमीटर होता है। लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के उसके डबल को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कहा जाता है। तो जब ये 1/2, जब इसका हमको हाफ निकालना है तो 2 से 2 जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा? x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या हो जाएगा? लेंथ और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 36। इसलिए यहाँ जो दूसरा इक्वेशन हमारा बना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 36, यानी लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 36 मीटर। अब ये दो इक्वेशन निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमको बाई ग्राफ पे इनके इक्वेशन के लाइन को ड्रा करके लेंथ और ब्रेथ यानी डायमेंशन ऑफ द गार्डन ये हमको पता करना है। तो देखिए दोनों इक्वेशन के लिए हम दो टेबल बनाएंगे। पहले इक्वेशन के लिए ये टेबल है। ठीक, तो इसमें यदि हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 निकलेगी। यदि x की वैल्यू 8 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? 4। ठीक उसी तरह जब दूसरे इक्वेशन के लिए यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए टेबल बनाएंगे तो x की वैल्यू यदि 36 लेते हैं तो y की वैल्यू 0, और यदि x की दूसरी वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 36। इसमें देखिए ये 0 के बाद जो दूसरा दिया है 4, हम चाहते चूँकि ये नंबर 36 हो जा रहा है, तो यदि आप 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 लेते तो ये आपका लंबा जो है एक्सिस बनाना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ यूनिट ले लिया है कि 1 यूनिट इक्वल टू 4 मीटर। जैसे ये 0 से और यहाँ तक 0 से 1 तक ये क्या हो जाएगा? 4 मीटर। आइए 1 से 2 क्या हो जाएगा? 8 मीटर। इसीलिए 0 से 1 तक होता है 1 यूनिट, तो इसको हमने क्या मान लिया? 4। तो 1 यूनिट इक्वल टू यहाँ 4 मीटर मानेंगे। तो अब यहाँ हम कैसे इसको दर्शाएंगे? 0 के बाद सीधे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, 4 का गैप लेंगे। उसी तरह वाई एक्सिस पर भी 0 से 4 4 to 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40
ऐसे हम इसको बनाएंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब पहले इक्वेशन की लाइन हम ड्रा करेंगे। तो इसमें x का क्या दिया है 4, तो ये देखिए x पॉजिटिव 4 कहाँ आया है, यहाँ। और y की वैल्यू क्या दी है 0, ये y पॉजिटिव का है 0, ठीक। तो अब यह हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा 4 0 कोऑर्डिनेट। उसी तरह x की जब दूसरी वैल्यू हम 8 लेते हैं तो 8 कहाँ है, यहाँ। और y की वैल्यू क्या है 4, तो 4 कहाँ है, यहाँ। तो यानी आपका आएगा ये सीधा यहाँ। ये दूसरा, पहले इक्वेशन के लिए x और y की जो वैल्यू के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, यहाँ 8 और 4 यहाँ बनेंगे। आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि दूसरे टेबल के लिए, ठीक। तो अब दूसरे टेबल के लिए आप चाहेंगे तो आप इसको यहीं मिला भी देंगे। यदि आप इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये आपका ऐसे ये लाइन जाएगा। इसको आप ऐसे कर दीजिए। ये पहले इक्वेशन के लिए हो गया। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, x - 4 = y। अब देखिए दूसरे इक्वेशन के लिए देखेंगे, यदि x की वैल्यू 36 लेते हैं, 36 यहाँ है, और y की वैल्यू 0 है, y पॉजिटिव 0, तो ये कहाँ आएगा कोऑर्डिनेट हमारा, यहाँ आएगा। ठीक इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, यानी x पॉजिटिव का कहाँ है, यहाँ 0 है, और y का क्या है 36, y पॉजिटिव किधर है, इधर है, यानी आपका यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा 0 36 कोऑर्डिनेट। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम मिलाएंगे। आप स्केल से सीधा ऐसे मिलाएंगे, लगभग ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो जा रहा है, ऐसे आपका ये बनेगा लाइन, ठीक। ये जो लाइन आ रहा है आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम ये सीधा ऐसे आ रहा है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, x + y = 36, है समझ में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी जो ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट कंडीशन है a1/a2 ≠ b1/b2, तो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, सॉल्यूशन 1 बनता है और इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो ये जहाँ ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी बिंदु, यही जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट, यही आपका लेंथ और ब्रेथ होगा। अब देखिए जहाँ ये मिला है तो आप देखेंगे यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं ये 16, एकदम सीधा ऐसे मिलाएंगे 16, और नीचे आपका आ रहा है ये 20, ठीक। तो x एक्सिस पहले x का वैल्यू रखते हैं, उसके बाद y का रखते हैं। तो यहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट किया है यहाँ हम लिखेंगे 20, 16, ये हमारा कोऑर्डिनेट निकला। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकला है, हम x किसकी वैल्यू माने थे, यहाँ देखिए ध्यान से आप, फिर x हम माने थे लेंथ, और यहाँ x कितना है 20, तो हमारा लेंथ हो जाएगा, लेंथ = x = 20 मीटर। और जो y का y एक्सिस पे कितने पे है 16, ये क्या है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस का है, ये जो कोऑर्डिनेट नंबर मिले हैं। तो ये 16 ये y का है, तो y हम किसको माने थे, देखिए विड्थ को y माने हैं, ठीक। तो विड्थ = y, तो y की यहाँ वैल्यूज कितना है 16, तो ये 20 जो हो गया लेंथ और 16 जो है विड्थ। तो इस तरह से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, यानी x एक्सिस के और y एक्सिस के। तो x एक्सिस का लेंथ होगा और y एक्सिस वाला विड्थ होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारा लेंथ 20 मीटर और विड्थ 16 मीटर निकल गया, और यही हमको फाइंड आउट करना था। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।